मध्य प्रदेश में हुआ 2 सिर वाली बच्ची का जन्म। आखिर दिखती कैसी है ये 2 सिर वाली बच्ची, और कैसे एक 63 साल की महिला जिन्हें 20 साल से सुनाई नहीं देता था, लेकिन एक दांत की सर्जरी करवाने के बाद उन्हें सुनाई देने लग गया। और कैसे बिहार में एक मुर्दे को अंधविश्वास से जिंदा करने की कोशिश की गई, और क्या कह दिया इस बार हमारे पूकी बाबा ने जो लोग उनके पुतले जला रहे हैं। ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज मैंने इस वीडियो में कवर की है, लेकिन उन्हें देखने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी। हेलो, मैं हूँ नीतू सैनी और आप जो चैनल देख रहे हो वो भी है नीतू सैनी। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। ये है महाराष्ट्र के चंद्रपुर के दादा लटारू, जो कि पेशे से किसान हैं। अब इनके छोटे से घर में 2 कमरे हैं, दोनों में एक बल्ब जलता है। इनके पास ना एसी है, ना टीवी है, ना कूलर है। हाँ, एक पंखा जरूर है, लेकिन वो भी खराब है। अब जब इनका बिजली का बिल आया और इन्होंने उस बिल को देखा तो ये उस बिल को देखते ही रह गए। ऐसा क्या देखा इन्होंने उस बिल में? इन्होंने देखा उस बिल का अमाउंट जो था 77,110 रुपए। जी हाँ, 77,110 रुपए सिर्फ 2 बल्ब जलाने के लिए। क्यों हिला डाला ना। अब इनके बिजली के बिल में यूनिट थी 3841। अब इस बिल को मिलने के बाद दादा लटारू फटाफट बिजली दफ्तर पहुंचे और वहां इनसे ये कहा गया कि शायद किसी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से ऐसा हुआ होगा, तुम बस 1000 रुपए जमा करा दो। अब मैं पता क्या सोच रही हूँ कि वो तो दादा लटारू थे जिनका दिल मजबूत था। अगर उनकी जगह ऐसा बिल किसी कमजोर दिल वाले इंसान को मिल जाए तो क्या पता ये उसका आखिरी बिल हो। बिहार से आई इस न्यूज ने इस बात पर तो यकीन दिला दिया कि लोग आज भी अंधविश्वास पर खूब विश्वास करते हैं, और अंधविश्वास भी ऐसा जिसमें मुर्दे को जिंदा करने की कोशिश की गई हो। मुंह मत छुपाइए, हम बवाल कर देंगे सदर में। बिहार के बेगूसराय का 25 साल का मनीष, जो कि वेल्डिंग का काम करता था, उसकी हाई वोल्टेज तार छूने के बाद करंट लगने से जान चली गई। इसके बाद उसके परिजन उसे पास के अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद हुआ अंधविश्वास का नंगा नाच। उसके परिवार वाले उसकी बॉडी को हॉस्पिटल के बाहर स्ट्रेचर पर लेटाकर आटा रगड़कर जोर जोर से बेलन से रगड़ने लगे। उन्हें लगा शायद ऐसा करने से उनका मनीष वापस आ जाएगा। अब मनीष के परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मनीष की जान गई है, और उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक तो हॉस्पिटल की नर्स भी उनका इन सब में साथ दे रही थी, लेकिन डॉक्टर ने उसे आवाज लगाकर अंदर बुला लिया। अंदर से बुलावा आ गया, डॉक्टर साहब बुला रहे हैं अंदर में। कितना अजीब लगता है ना कि एक तरफ तो विज्ञान इतनी तरक्की कर गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज भी अंधविश्वास के जाल में फंसे हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 3 अलग अलग तरह के पुलिस वाले। एक ऐसा जिसकी हिम्मत पर आप सैल्यूट मारोगे, और 2 ऐसे जिनको गाली दिए बिना तो आप रह ही नहीं पाओगे। महाराष्ट्र में पुलिस वाले ने खुद नदी में कूदकर 21,75,000 रुपए की रेत चोरी होने से बचा ली। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पुलिस को सूचना मिली कि दिन दहाड़े रेत माफिया लाखों रुपए की रेत चोरी कर रहे हैं। अब ये सूचना मिलते ही पुलिस वाले एक्शन में आ गए। ऐसा एक्शन में आए कि ये तेज बहाव वाली गोदावरी नदी में ही कूद गए। अब इन्हें कूदता देख रेत चोर भागने लगे, लेकिन दाद देनी पड़ेगी कि इन्होंने अपनी फुर्ती की वजह से 2 रेत चोरों को पकड़ लिया, और साथ ही में 21,75,000 रुपए की रेत चोरी होने से भी बचा ली। अब मिर्जापुर वाले इस दरोगा के कारनामे सुनो। आप नहीं दे सुधार करेंगे। अरे जो मनमानी जो चाहोगे वही होगा, नहीं तुम जो चाहोगे वही होगा। इन दरोगा साहब ने नया चश्मा बनने के लिए दिया हुआ था। जब ये अपना चश्मा लेने गए तो इन्होंने दुकान वाले से कहा कि मेरे पुराने चश्मे की भी मरम्मत कर दो। तब दुकान वाले ने कहा कि इसके तो ग्लास चेंज होंगे, जिसके लिए 800 रुपए लगेंगे। तब तो ये मान गए, लेकिन जब पैसे देने की बारी आई तो दरोगा साहब का मन डोल गया। तब ये आनाकानी करने लगे और उल्टा दुकान वाले को ही धमकाने लगे। कहने लगे नहीं दूंगा पैसे, जो करना है कर लो। नहीं देंगे पैसा, नहीं देंगे, जो करना है जाके कर लो। अब मेरा सवाल ये है कि दादागिरी कैसे नहीं दिखाएंगे दरोगा साहब? वर्दी में है दरोगा साहब, दादागिरी तो दिखाएंगे ही। अब लगे हाथ इस अगले पुलिस वाले के भी कारनामे सुन लो। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब में एक कैंपेन चलाया हुआ है जिसका नाम है युद्ध नशा विरुद्ध, यानी कि के अगेंस्ट कैंपेन। लेकिन 1 सेकंड, ये वीडियो देखी आपने? ऐसे चलेगा इनका कैंपेन। ये है पंजाब पुलिस का कर्मचारी प्रवीण कुमार, जो इस वीडियो में साफ साफ
लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जब पुलिस वाला खुद ही ले रहा है तो दूसरों का कैसे छुड़वाएगा। अभी तक तो प्रवीण कुमार की ड्यूटी होशियारपुर में किसी सीनियर लीडर की सिक्योरिटी में लगी हुई थी, लेकिन ये वीडियो वायरल होने के बाद इसको वहाँ से हटाकर इसकी ड्यूटी लाइन में लगा दी गई। अब जब नशे की बात चल ही रही है तो ये अगली वीडियो देखो। मध्य प्रदेश के भिंड में एक शराब तस्कर अपनी बाइक से ढेर सारी शराब की बोतलें लेकर जा रहा था। पता नहीं कैसे पर ये सारी बोतलें रोड पर आकर गिर गई और फिर जो होड़ मची है इन्हें उठाने की। इन शराबियों को उस दिन पक्का ये वाला गाना तो जरूर याद आया होगा। देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। अब जहां एक तरफ हम इंडियंस रोड से शराब उठाने में बिजी है तो वहीं दूसरी तरफ फॉरेन से आया हुआ टूरिस्ट हमारे देश में कूड़ा उठा रहा है। If I have 3 days, I sit up here and watch and tell people pick this up. Yeah. I'll do that. I have no problem telling someone. अब पता है इस बंदे ने बोला क्या? इसने बोला कि अगर मेरे पास पूरा दिन फ्री हो तो मैं यहाँ बैठकर सबको बोलूंगा कि कूड़ा उठाओ और मुझे ऐसा बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो हम इंडियंस बहुत देशभक्त बनते हैं, लेकिन असली देशभक्ति तो ये फॉरेनर निभा रहा है। लेकिन सिर्फ विदेशी ही नहीं, अपने देश में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो देश की साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, जैसे कि ये अंकल। आप देख सकते हैं कि ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं, सेक्टर 49 में रहते हैं। ये पिछले कई सालों से स्वच्छ भारत के ऊपर काम कर रहे हैं। इनकी उम्र 80 साल से ज्यादा होगी और ये एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है पंजाब पुलिस के। अब ये कूड़ा इसलिए नहीं उठा रहे कि इन्हें इस कूड़े को बेचकर पैसे कमाने हैं, बल्कि ये चंडीगढ़ के रिटायर्ड डीआईजी इंद्रजीत सिंह सिद्धू है। ये चाहे तो रिटायरमेंट के बाद आराम से अपने घर में आराम कर सकते हैं, लेकिन नहीं, इनका मानना है कि देश की साफ सफाई अपने ही हाथ में है, हमें इनसे सीख लेनी चाहिए। अब इतना आगे बढ़ ही गए हैं तो पूकी बाबा को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। हाँ, वही पूकी बाबा जिन्होंने 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए वाले सवाल का उत्तर छठी में ही ढूंढ लिया था। 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाए, ये उत्तर तो हमने 6वीं 7वीं में पा लिया था। हाल ही में पूकी बाबा ने अपने समागम में एक ऐसी बात कह दी जिससे हंगामा मच गया। उन्होंने कहा कि आजकल लड़कियों की शादी 25 साल की उम्र में होती है और उससे पहले वो 4 जगह मुंह मार चुकी होती है। क्या ऐसी लड़कियां किसी के घर की बहू बनने लायक होती हैं? तो लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। सब नहीं पर बहुत। हंगामा मचने के बाद पूकी बाबा ने पब्लिकली माफी मांग ली और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने सबको नहीं कहा था, मैंने कुछ लड़कियों को कहा था। मेरी वीडियो से कुछ शब्द हटा दिया गया और विवाद खड़ा कर दिया गया। उनका ये बयान कितना सही और कितना गलत है ये आप कमेंट करके बताओ। सूरत से एक बड़ा ही अनोखा मामला सुनने को मिला, जहाँ एक 63 साल की जबनिसा नाम की महिला जिसे 20 साल से सुनाई नहीं देता था, उसने हाल ही में अपने दांत की सर्जरी करवाई। इस सर्जरी से तो चमत्कार ही हो गया जिसे डॉक्टर खुद देखकर हैरान है। अब जिस महिला को 20 साल से सुनाई नहीं देता था, उन्हें एक दांत की सर्जरी के बाद सुनाई देने लग गया। क्या बढ़िया था गुरु। अब ऐसा ही एक अनोखा मामला इंदौर से सुनने को मिला, जहां 2 सिर और 1 शरीर वाली बच्ची का जन्म हुआ। बच्ची का शरीर 1, सिर 2 है, 2 लीवर हैं, 2 फेफड़े हैं, 1 दिल है। डॉक्टर ने बोला 2 लाख में से एक ऐसा केस होता है। इसे मेडिकल लैंग्वेज में पैरापेगस डाइसेफेलिक कंजॉइंट ट्विंस कहा जाता है। सोनोग्राफी के टाइम इस बच्ची की माँ को जुड़वा बच्चे होने की जानकारी मिली थी, लेकिन ऐसा नहीं पता था कि शरीर 1 और सिर 2 होंगे। डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसे केसेस में सर्वाइवल रेट 0.1% से भी कम होता है। लेकिन आपने अमृतसर के इन 2 मशहूर भाइयों सोना और मोना के बारे में तो जरूर सुना होगा। इन दोनों को भी सेम यही प्रॉब्लम है, लेकिन इनकी एज 22 साल हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ साथ हाइप भी कर सकते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग न्यूज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।